लाइन नजर आ रही है दोनों को। ओके भाई, तो माशाल्लाह जी सारे बच्चे आ गए हैं और अब हम खाने लगे हैं खाना। इस बात पे कितने रुपए मिलने चाहिए? 5 रुपए। 5,000। इसलिए हमने किचन में खिड़की और डोर लगवाया था, इससे ना घर में बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन होती है। फिर हंसी मजे की है। अब बला मजे की है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? मैं हूं नताशा वकास। बच्चे चला रहे हैं गली में साइकिल, ये देखें। और नीचे ना वो खिड़की वाले आए हुए हैं साइजेस लेने के लिए। मैं छत पे आई हूँ इंट्रो रिकॉर्ड करने के लिए। आज का ब्लॉग बहुत अच्छा है। मैंने दलीम बनाया था आज बचे हुए मटन से, बहुत ही टेस्टी बना था वो। इसके अलावा पूल की फाइनल लुक कैसी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आज की वीडियो में। बहुत सारी काम की चीज़ें। चले टाइम वेस्ट के बगैर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। सैटरडे बच्चों की सैटरडे संडे स्कूल की छुट्टी होती है और बाहर बारिश वाला मौसम बना हुआ है। साफ़ी वाला जो मेरा ट्रिक था वो काम कर गया है। साफ़ी सब खुश का नीचे नहीं गिरता और काउंटर नीट एंड क्लीन ही रहता है। ये देखें बाहर कितना प्यारा मौसम हुआ है माशाल्लाह। वैसे प्यारा गर्मियों में लगता है, सर्दियों में ठंड लगती है। चाय बन गई हमारी और यहाँ ना मैंने हलीम का मसाला खोला हुआ है कि दिन में ही बना के जान छुड़ाऊँ आज हलीम को। और हमने कपड़े धोने का सोचा तो साथ ही बारिश वाला मौसम हो गया। ये देखें ठंडे पानी में घोल के रखा हुआ है मैंने ना। आज बना बनाया जो नेशनल का आता है ना क्विक हलीम, वो यूज़ कर रही हूँ क्योंकि चापे बची हुई थी। ये देखें तो मटन वाली थी, इसमें मटन की यखनी भी थी, तो मैंने कहा इसी के अंदर हलीम बना लेते हैं। तो ये मैंने घोल के रखा हुआ है, बीटर से फेंटूंगी बस, इसके अंदर डालूंगी पानी डाल के जब तक ये फूलता नहीं, अपनी जगह पे नहीं आता तब तक इसको पकाएंगे। उसके बाद मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी जल्दी जल्दी जो है वो पराठे बनाती हूँ मैं। अपना सामान लाना सेल करने वाला। अच्छा ये देखें मैं कहाँ से एक तवे पे अंडे बना रहे हैं, बना रही हूँ पराठे। मैंने बेल बेल के रख दी, जल्दी बन जाता है ऐसा ना नाश्ता। तो बच्चे काफ़ी शोर मचाते हैं यार अभी व्लॉग में बहुत ज़्यादा। इतनी सर्दियाँ ना, इनको स्कूल भेजने का मेरा दिल नहीं करता है। स्कूल चले जाए यार, है क्या सुकून हो जाए घर में, है ना आकाश? चलिए जी बस जाना तो पड़ेगा, सही बात है। सोच रही थी जाऊँगी एडमिशन ओपी ने बच्चों के प्ले ग्रुप को पता करके आती हूँ हैं। यार इस्लाम में 5 साल तक ना बच्चों को सीने से चिमटा के रखो और उसकी ऐसा सुनो जैसे तुम उसकी औलाद और वो तुम्हारा माँ बाप है, ऐसा सुनो। फिर आप बोलते हो कि बच्चा आपको सुनता नहीं, आपसे अटैच नहीं, क्योंकि आपने बच्चों को खुद से अटैच ही नहीं किया होता। रमेश को क्या चाहिए? रमेश क्या चाहिए? मेरे ख्याल से नीचे आग ही नहीं लग रही है। आग लगी हुई कम लगाई हुई। मैं आग लगाने वाली औरत नहीं हूँ भाई। तो ये मेरा कबाब बन गया है और खाना खा चुके हैं ऑलरेडी। बस मेरा ही पराठा रह गया क्योंकि मैं भाज की फरमाइशें पूरी कर रही थी मैं कि ये कर दो, वो कर दो, फला कर दो, डिमका कर दो। चलो अब मैं रोटी खाती हूँ। इनकी खिड़की खोली है मैंने, हवा चेक करें। ये देखें, ये देखें। इसलिए हमने किचन में खिड़की और डोर लगवाया था, इससे ना घर में बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन होती है। ये देखिए मैंने चेयर्स यहाँ रख दी है ना 2। यहाँ पे ना मैंने कंसोल बनवाना है। वैसे वो जो कंसोल रखते हैं ना सीढ़ी के आगे, बड़ा सारा शीशा लगता है। वैसे काफ़ी बड़ी जगह है, कम से कम 6 साढ़े 6 फीट जगह ही है। तो अब देखें कैसे बनेगा, क्या होगा, जिससे ये इसका जो पीछे इसको क्या बोलते हैं, कौन सा बॉक्स, कोई बॉक्स बोलते हैं इसको, वो भी छुप जाएगा। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि स्कर्टिंग काट रहे थे आज सलामत भाई कि स्कर्टिंग लगानी है। देखिए इस कमरे की थोड़ी सी लगाई है, बाकी रह गई है अभी। ये यार वो प्लम्बर इतना तंग कर रहा है, आ ही नहीं रहा। उसको कॉलें कर 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 के भाई कि आ जाओ, क्योंकि ना मैं दिखाती हूँ आपको जो उसने टंकी की फिटिंग्स की है ना। अब वॉशरूम की टाइलें लग गई हैं, ये इस दीवार की टाइल रहती है, वो भी इसलिए रहती है कि ये टंकियाँ आगे हैं। अब इतनी ज़्यादा आगे हैं, देखें साइड से नजर आ रहा है कि टाइल्स में कवर ही नहीं होनी, कि ऊपर से पूरी अंदर है। ये देखें ऊपर से पूरी अंदर है, नीचे से आगे निकली हुई है। अब ये पूरी टंकी दोबारा निकल के फिर अंदर होगी और फिर ये टाइल में कवर होगी, और इसलिए वो कॉल नहीं उठा रहा कि पहले उसने सही लगाई नहीं है। अब अगर हम इतना इतना टाइल को आगे करते हैं तो हमारे बाथरूम की चौड़ाई ख़त्म हो जाती है। पता नहीं कैसे उस बंदे ने टंकी लगाई है। तो इस वजह से इस दीवार की टाइलें रुकी हुई हैं, फ़र्श की भी रुकी हुई हैं कि अभी खोदना खादना है तो ये सारा हो जाए तो फिर होगा इसका काम। तो वरना बाहर की भी लग गई हैं टाइलें माशाल्लाह से, टेरेस की भी, नीचे इसके सीढ़ियों का भी मार्बल आया हुआ है कि लगे तो फिर हम घिसाई वाला काम देंगे, क्योंकि बेसमेंट का टाइल रह जाएगा, बेसमेंट कोई घिसाई वाला काम नहीं है। इस वाले वॉशरूम का भी दिखाती हूँ, सेम वही मसला। ये देखें आगे वाली टाइलें लग गई हैं सारी, अलमारी वाला आया हुआ है साइज़ लेने के लिए। ये जगह जो है ना वो आई थिंक 6 फीट से भी ज़्यादा जगह है ये, जहाँ पर अलमारी बनी है बड़ी सारी ऊपर तक। तो वो मैंने उसको बोला एलुमिनियम की बनाए। अब देखें इस वाले वॉशरूम का भी सेम ये कि छत तक टाइलें लग गई हैं। उस दीवार की भी इस्लामा भाई ने एक टाइल लगा दी है। अब वो आएगा प्लम्बर, आके टंकी को सही करके देगा जो उसने इतनी आगे करके लगाई हुई है टंकी। तो उसके बाद जाके जो है यहाँ का
टाइल लगेगा। फ़र्श की भी नहीं लग सकती इसी वजह से कि अभी तो फ़र्श के पाइप्स भी इतने इतने ऊंचे डाले थे ना उसने। हालांकि वो बंदा काम बहुत अच्छा करता है, पर मुझे नहीं पता कि हमारे घर का काम उसने ऐसे क्यों किया। तो बस वो हर चीज़ में ना मेरे देवर से मुकाबले लगाता था, क्योंकि मेरे देवर ने लाया था उसको काम के लिए शायद, कि यूसुफ को इतने पैसे दे रहे हैं तो मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। हालांकि पहले ठेका हुआ था कि उसने बोला था मुझे इतने चाहिए, जितना उसने बोला था हमने बोला ठीक है। उसने बोला बाद में आपका काम ज़्यादा है। अब हमने उसके 30,000 रुपये, मतलब अगर एक 15 में ठेका हुआ या एक 20 में हुआ है तो हमने 30,000 उसके बढ़ाया कि चलो तुम यूसुफ को जितने पैसे ले लो। अब भाई यूसुफ भाई है, वो बोलता है अगर मैंने एक 45 लेना है या एक 50 लेना है, हम उसको नहीं बोल सकते कि तुम कम कर दो या तुम ज़्यादा कर दो। इस मामलों में नहीं पड़ती हूँ। तो वो वकास जाने और यूसुफ जाने, उसने जितने बोले हैं वकास ने बोला ठीक है, तो प्लम्बर ने बोला मुझे भी इतने ही चाहिए जितने वो ले रहा है। अब हमने उसके भी तो नहीं कर दिए पैसे, अब पता नहीं कब आएगा, कब चीज़ करके देगा टंकी। अब ये चौथा दिन है आज कि वो आके टंकी सही करके नहीं दे रहा और ये काम रुक गया हमारा वापस से। मुझे ना इस चीज़ पर भी गुस्सा चढ़ता है कि भाई जब हमने ना किसी बंदे को नहीं तंग करा आज तक, किसी बंदे सारे दुख सुनाती रहूँगी आपको मैं। यहाँ पे मैं ना जो हलीम नेशनल मिक्स मसाला जो भी था वो, तो उसको मैं फेंट रही, क्योंकि ना मैंने इसको छान के नहीं डाला। अगर मैं इसको छान के डालती तो इसमें फुटकियाँ ना बनती, तो मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया। हालांकि ठंडा यख पानी था, फिर भी ना थोड़ी सी फुटकी बन गई है। बच्चे से ब्लेंड करूँगी इसको मैंने ना अच्छे से फेंट के डाला था, फिर भी देखिए फुटकियाँ रह गई हैं इसके अंदर, तो मैंने इसको छान के डाला, क्योंकि हलीम में फुटकियाँ आती है ना सारा टेस्ट खराब हो जाता है। इसके अंदर ना दलिया नहीं होता है ऐड, और मुझे हलीम के अंदर जौ का और गंदम का दलिया बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास बार्ले पोरिश पड़ा हुआ है ना, यानी कि चिल्तन प्योर का दलिया है ये, तो मैं इसको डालने लगी हूँ इसके अंदर ताकि टेस्ट आए हलीम में। मुझे आपको बताया ना हलीम में दलिया आता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है उसको खाने का, चबाने का। तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसके अंदर, देखें टेस्ट के लिए। अब इसको मिक्स करते हैं अच्छे से, हलीम में डालते हैं। हो गया, हलीम मेरा रेडी हो चुका है। अब इसमें मैंने तड़का लगाना है, जिसका मसाला आता है ना साग वो वाला। ये देखें मटन का हलीम बहुत अच्छे से, जितना थिक चाहिए था कि चावल के साथ भी खा सकें और रोटी के साथ भी खा सकें, और सुबह तक आपको पता है मज़ीद गाढ़ी हो जाता है। ओके, अब ये प्याज रखी है मैं सुनहरी होने के लिए। साथ जो है ना मैंने इसके अंदर एक हसीन के लिए हलीम मसाला आता है, तो वो मैंने घी में लेना है ऐसे। ये देखें ना, कोई गंदा रिजल्ट आ रहा था वीडियोस का, ब्लर वीडियो, अजीब सी धुंधली। आज आपको देखना वीडियो की क्वालिटी में फ़र्क नज़र आएगा। अभी मैं गई थी, अभी आई हूँ मैं, कैमरा सही करवा के, कवर चेंज करवा के, प्रोटेक्टर चेंज करवाया है, कैमरे का कवर चेंज करवाया है, और साथ डिश वॉशर में बर्तन, कुछ बर्तन हाथ से धो लिए थे बड़े बड़े, और बाकी जो रह गए हैं डिश वॉशर में रख दिए हैं। एक मिनट पानी बंद करना भूल जाती हूँ, तो ये डिश वॉशर में भी बस 14 मिनट का टाइम रह गया है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपकी टाइम कितना लगता है डिश वॉशर में, तो मैं 40 मिनट्स का टाइम सेट करती हूँ, और इसका बिल भी इतना नहीं आता। मेरा 4000 बिल आया है बिजली का, और गीज़र भी हमारा बिजली का है। हम ना सुबह 1 घंटा चला देते हैं, पूरा दिन हमारा जो है वो आराम से गुजर जाता है। तो ये हो गया, देखें अब मैं इसको डालने लगी उसके अंदर ऐसे ध्यान से। ये देखें जी, प्याज भी मैंने सारे निकाल लिए, बस अब मैं इसको टिश्यू पर फैला देती हूँ ताकि ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। लीमू काटते हैं और अपना हलीम सर्व करते हैं, ठीक है। तो ये देख लें जी, हमारा मज़ेदार सा हलीम तैयार हो गया। आपको तरी नज़र आ रही है, कितनी प्यारी तरी आई है इसके ऊपर। साथ में मैंने हरी मिर्चें, अदरक, प्याज जो ब्राउन की थी वो, और पुदीना छिड़क दिया इसके ऊपर। और क्या छिड़का है, सूखा धनिया, हरा धनिया, और आप चाहो तो चाट मसाला भी छिड़क सकते हो। वैसे इसका मसाला बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही प्यारा मसाला, कलर, हर चीज़, टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। मैं वकास से पूछती हूँ कि नान लेकर आएंगे या चावल उबालूँ या रोटी बनाऊँ या क्या करूँ। ओके भाई, तो वकास आए और मैंने उनको बोला मुझे चक्के बताएं ज़रा कैसी बनी है। ओके अहलिया, कोली आगे करें अपनी, पहले लीमू शीमू पहले डाल दिया, पूरी तैयारी के थोड़ी सी साथ डाल रही हूँ, फिर नान के साथ खा लेना बाकी। चलो डाल ही दिया मैंने सारी। मटन तो इसके अंदर ही रह गया। चखें, बहू अगली बार बनाना, अगली बार बनाना पूरा कुकर भर के बनाया, और इससे ज़्यादा क्या बनाऊँ। कितनी सारी बनाई थी, इतनी सी रह गई है ना, इतनी सी बची है बस। बहुत अच्छी है, मज़े की बनी है। अब नान लेकर आओगे, भागम भाग तक रोटी खाएं। मैं आता हूँ। चावल उबालूं या नान ही खाएंगे, मज़ा करेंगे। जल्दी से लेकर आए भाग। मेरे से भनवन बनी हुई है, मैंने कहा मैं भी चेक कर लूँ ज़रा मेरी बनाई हलीम कैसी है। हाँ, मज़ा आ गया। इतने मज़े की दलीम थी, मैं रोक ही नहीं पाई खुद को, मैंने सारी खा ली। मैंने पूरी कोल ही खा ली है, पूरा बाउल है फिनिश कर लिया मैंने। सही लजीज थी माशाल्लाह। कास गार्निशिंग करेंगे थोड़ी सी। हाँ जी, मिर्ची मिर्चा हिसाब से डालना, क्योंकि मिर्चा ऑलरेडी मसाला तीखा है, हमने चखा है ना। ये लो, मैं थोड़ा थोड़ा डालता हूँ, फिर अपने हिसाब से अपने आगे डाल लेना, ठीक है। मैंने तो अभी तस्वीर पर ले लिया, लीमू कम खाती है। तस्वीर मिर्चें डालो, सिर्फ हरा धनिया और पुदीना डालो, यूं करके, और हर प्याज ज़्यादा डालो।
मैंने सही क्रिस्पी प्याज बनाई है, पापा की पसंद की। इसके चले अब खा भी ले, इतना इंतजार करवा रहे हैं। ओह सॉरी, आपकी जैकेट मैंने भी नहीं, आप न्यू वाली पहन के गए। ये देखो यूं तो करके तस्वीर ना। खाओ। हा तस्वीर वो निवाला खा रही थी बेटा, आपने हाथ मार दिया है। क्या जबरदस्त बनाती हो तुम हलीम, कराची वाली हूँ। दलीम। यस सॉरी दलीम, मैंने पूरी वीडियो में हलीम हलीम बोला। आई एम रियली सॉरी दलीम। दलीम इस बात पे कितने रुपए मिलने चाहिए? 5 रुपए तुम। 1000 5000। अच्छा 5,000। 5 रुपए का कोई धक्का भी नहीं देता आजकल। हाँ हलीम महंगी है सॉरी। ओके बस मेरा डिश वॉशर भी टू टू करके बंद हो गया, टाइम हो गया बिकॉज इसका। ओके जी, बर्तन धुल गए हमारे सारे। आज थोड़े से ही बर्तन थे, आधे ज़्यादा बर्तन तो मैंने हाथ से धो दिए, तो ये भी साफ़ सुथरे हो गए माशाल्लाह से। साइज़ हो गया है, साफ़ सुथरे हो गए। बस मुझे चाहिए होंगे तो मैं निकाल लूँगी। और इसका साबुन जो है ना वो हमारा 1.5 महीना एक कब से लाया हुआ है, मैंने अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। रोज़ एक साबुन यूज़ होता है सिर्फ इसका, तो परफेक्ट है। अच्छा हमारा पूल जो है ना वो सेम ऐसा निकल कर आएगा, लेकिन हमारा फ़र्श जो है ना वो लाइट है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि हमारा पूल जो है वो इंजीनियर्स ने बनाया है, इसकी बाकायदा मोटर्स हैं, पानी में स्मेल भी नहीं आएगी, ना लीकेज का इशू होगा क्योंकि वाटर प्रूफिंग हुई हुई है। अच्छा तो भाई ये रेमिंगटन का स्ट्रेटनर है, आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारा इसका मॉडल आया है, बहुत ही स्लीक सा। और ये इम्पोर्ट का माल है सारा। इसकी जो प्लेट है वो सेरामिक है, बालों को नहीं जलाती। सबसे अच्छी बात है हीट की सेटिंग्स बहुत अच्छी हैं। और 2-in-1 स्ट्रेटनर है कि आप इससे बालों को स्ट्रेट भी कर सकते हो, कर्ल भी कर सकते हो। आप देखो इसके अंदर जो सेटिंग्स है ना वो आप अपने बालों के टेक्सचर के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। लाइक तस्वीर का जो बाल है वो पतला है, तो मैंने इसकी जो सेटिंग है वो बिल्कुल लो रखी है हीट के, उसके बाद मैंने इसके बालों को स्ट्रेट किया है। और आप देखो कितना स्मूथली और इवनली ये बालों पे जो है वो घूम रहा है, स्ट्रेट कर रहा है बालों को, तोड़ नहीं रहा बालों को। आप बालों की जो नेचुरल शाइन है ना, क्योंकि सेरामिक प्लेट्स का यही होता है कि वो केराटिन इन्फ्यूज़ड होती हैं, और जब आप उनसे अपने बालों को स्ट्रेट करते हो तो आपके बालों के ऊपर ये बहुत ही प्यारी सी शाइन आती है। और जो इसकी प्लेट्स हैं वो इस तरीके से बनाई गई है कि आप अपने बालों को इससे कर्ल भी कर सकते हो। आप देखो कितने प्यारे जो हैं वो इससे कर्ल होते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, इतनी जल्दी होते हैं फटाफट से। और तस्वीर को ना कर्ल्स बहुत पसंद है, बहुत। और ये नेचुरल होता है कि जिनके बाल स्ट्रेट होते हैं उनको कर्ल्स पसंद होते हैं, जिनके कर्ल्स होते हैं उनको स्ट्रेट पसंद होते हैं। और आप इससे 4-5 स्टाइल के कर्ल्स डाल सकते हो, लूज़ कर्ल, टाइट कर्ल, एंड पे कर्ल्स डालना चाहते हो आप एंड पे डाल सकते हो। और बहुत ही ईजिली कर्ल डालते हैं, बाल जलता भी नहीं, तो बेस्ट है। लिंक डालूंगी वहाँ से बाय कर लें। इस बाथरूम की टाइल रहती हैं, नीचे से जो बचेंगे टाइल हैं वो इस वॉशरूम में लगेंगी। मैं डोर खोलूँ, बिस्मिल्लाह। कपड़े भी ऐसे रखे हुए हैं, मैंने कोई जगह ही नहीं थी रखने की, मैंने ऐसे रख दिया था कि ऐसे ही धो दूँगी। कपड़ों का भी मसला था ये, पहले तो मैं मोरगा वाली कज़न से धुलवा लेती थी तो वो धो देती थी, फिर बीच में वो चली गई थी सरगोदा, फिर मैंने 2 दफ़ा आई थिंक 3 दफ़ा अपनी सांस से धुलवाएं। और मैं ना पैसे देती थी दोनों को ही ना कि यार ये ना बोलेंगे कपड़े धुलवा रहे हैं तो ये वो। अम्मी ने तो मुझे कहा था एक दफ़ा कि सरफ आता है ये वो, लेकिन शबाना ने मुझे नहीं कहा एक भी दफ़ा। लेकिन मैंने कहा यार बेचारों की बिजली भी यूज़ होती है, पानी भी यूज़ होता है, टाइम भी लगता है, हमें मैं किसी के सर पे बर्डन नहीं डालना चाहती ना, बेशक रिश्तेदार है जो भी है, सास भी है बेशक, तो मैं पैसे दे देती थी। तो फिर बाद में मुझे सुनने को मिला था कि अब्बू कह रहे थे कि इतने सारे कपड़े होते हैं फलां ढिम का, फिर मैंने उसके बाद नहीं भेजे, तो मैंने कहा नहीं मैं खुद धो लूँगी। तो बस इसलिए अभी हमारे कपड़े लटके हुए हैं छत पे, क्योंकि पानी का प्रेशर नहीं है, अभी प्रेशर पंप नहीं लगा, तो मशीन ऑटोमेटिक है, तो वो कनेक्शन भी करके दे गया था प्लम्बर, लेकिन उसमें पानी ही नहीं आता है कि एक ड्रॉप पानी आता रहता है। तो बस ये सारे मसले हैं। अब दुआ करें अल्लाह करे प्लम्बर आ जाए तो वो टंकियाँ सही करके दे जाए हमें, तो फिर हमारी टंकी सही होंगी तो फिर हमारे फ़र्श का टाइल डलेंगे और हमारी सारी फिटिंग्स लगेंगी, और जब लग जाएंगी तो अलमारियाँ बन जाएंगी, क्योंकि अलमारी अभी नहीं बन सकती ना, खिड़की से पानी आता है। तो इंशाल्लाह वो शीशा वगैरह उन्होंने आज दिखाया हमें सामान की, ये बन गई आज ही आपका। अभी वो ना किचन की जो अलमारियों के शीशे रहते थे ना उसका देख रहे हैं, साइज़ वगैरह ले रहे हैं। बाकी कितने वाशरूम रह गए, 2 ऊपर फ्लोर वाले वाशरूम, एक छत का वाशरूम और एक बेसमेंट का वाशरूम। मैंने कहा आप इन सब वाशरूमों के टाइल्स वगैरह लगाएं, इनको पूरा रेडी करें, ताकि जो फिटिंग्स इनकी पड़ी हुई है ना स्टोर में, इनके कम्बोर्ड पड़े हुए हैं, इनके शॉवर सेट पड़े हुए हैं, इनका बेसन पड़े हुए हैं, इनका बेसन सेट पड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएँ और लग जाए ठिकानों पे चीज़ें अपनी अपनी। वो ऊपर वाले वॉशरूम का भी बेसन है, शॉवर है, कम वो उसकी जो इंडियन सीट होती है वो है। हमने इंडियन सीट जो है वो एक ही वॉशरूम में लगवाई थी, छत वाले वॉशरूम में ना, क्योंकि ना बच्चे भी मेरे कम्बोर्ड यूज़ करते हैं, मैं भी और वकास भी। और अब छत पे सिर्फ हमने एक लगवाई थी, वो भी मेरे पेरेंट्स आते हैं, मेरे पापा आते हैं, अम्मी तो मेरी आती ही नहीं है, मेरे पापा आते हैं तो उनको आदत नहीं है कम्बोर्ड की, और मेरे सास ससुर को भी आदत नहीं है, तो उनके लिए। अब खैर मैं कपड़ों का बता रही थी आपको, कपड़ों का ये मसला इसलिए कपड़े नहीं धुल पा रहे। अब बारिश वाला मौसम है, ये देखें तो कैसे धोऊं मैं कपड़े। ये लाइट उस दिन लेकर आए हैं यूसुफ के साथ, जाके लगा के नहीं गया यूसुफ लाइट हैं, उसके उन्होंने शादी में जाना था, तो बस उसने बोला कि मुझे पेमेंट चाहिए,
तो मैंने उससे 20,000 रुपये लिए हुए थे उधार, तो वो मैंने 10,000 उसमें से उसको दिए हैं। उसमें से 10,000 दे दो, 5,000 मुझे मेरे काम में से दे दो। तो लाइटें नहीं लगा के गया, बस खाली झूमर लगा के दे गया था। बाहर गिराज की लाइटें चेंज करके दे गया था। अभी पूरे ऊपर वाले फ्लोर की लाइटें आ गई हैं ममटी तक की ना, वो नहीं लगाई, इसने लगा देता। मैं जला के देखती घर कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद अब वो काश ने कॉल की थी तो उसको बुखार हुआ हुआ है, अब वो सही होगा, आएगा तो फिर लाइटें लगा के देगा। मैंने कहा बेसमेंट की भी लगा दो, क्योंकि ना छत पे मुझे अक्सर आना पड़ता है कपड़े वगैरह लेने के लिए अपना, तो मुझे मसला होता है। तो बस ये हैं जी सारे मसाइल। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून, आपको मेरे शक्ल से नज़र आता होगा मैं अब रिलैक्स हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस मेरे बेसमेंट की टाइल लगेंगी, उसके बाद हमने अलमारियों की बात कर ली है। वो अलमारियों के साइजेस ले रहा है बंदा, दूसरा बंदा आया, और ये बंदा जो है ना ये इसका काम अच्छा होगा, क्योंकि ये वेल्डर जो है ना हमारा, ये उसका रिलेटिव है। इसने ना पहले भी हमें बंदा दिया था, तो हमने कहा इसके रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा वेल्डर ने इतना अच्छा काम किया ना। हमारी सीढ़ियाँ देखो, हमारा गेट देखो, हमारा छत का जो डोर लगा हुआ है वो देखो, अभी हमारी खिड़कियों की सेफ्टी ग्रिल्स आएंगी, आप देखना। जिससे हमने पहले खिड़की बनवाई थी वो हमारा रिश्तेदार था, लेकिन वो बहुत महंगी खिड़कियाँ बना के दी थी हमें, बहुत ज़्यादा महंगी। अभी जो खिड़कियाँ बन रही हैं उसके मुकाबले में ना, मतलब उसने हमें रेट दिया था लेबर रेट 150 कोई स्क्वायर फीट जो था, इन्होंने हमें लेबर रेट 100 दिया है। तो बहुत अच्छा रेट दिया, काम भी बहुत अच्छा हो रहा है इनका। और अलमारियों का मैंने इनको बोला मुझे मजबूत अलमारी चाहिए, मुझे रोज़ का तमाशा ना होगा, जेक निकल गया, फलानी चीज़ निकल गई। उन्होंने बोला ये वाली चीज़ लगा के देंगे, इसे लगा के देंगे। मतलब मैं एक चीज़ डिस्कस करती हूँ कि मुझे ये चीज़ ऐसा चाहिए वैसे चाहिए, नेट से दिखाती हूँ तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है वैसे ही बन जाएंगी। और कलर अभी करवाना नहीं है हमने, क्योंकि राशिदा ने भी कलर करवाया तो उसने मुझे मना किया था कि नताशा कलर मत करवाना। मैंने इतने पैसे लगा दिए, मेरा सारा कलर भूल गया, अब मुझे दोबारा से करवाना पड़ रहा है। तो हम सिर्फ प्राइमर करवाएंगे और वॉल पट्टी करवाएंगे, और उसके बाद हम छोड़ देंगे। क्योंकि जो हमने सीलिंग का भी पेंट करवाया है ना, वो भी जगह जगह से क्रैक कर गया पेंट, क्योंकि सीलिंग भी गीली होती है, उसको सूखने में 2 महीने लगते हैं। और हमने सीलिंग होती गई थी तो साथ ही पेंट करवा दिया था, वो भी इसलिए कि हमने शिफ्ट होना था। और जो हमने नीचे वाले पोर्शन में भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं पेंट करवाया है ना, वो सारा फूल गया, क्योंकि दीवारें गीली थी, ठंड स्टार्ट हो गई थी। और आपको पता है जब तक गर्मियों की धूप ना लगे दीवारों को तो पेंट नहीं होता। तो बस ये है जी सारे मसले। कितना मैंने भाषण दिया, पूरे 6 मिनट में बोली हूँ। तो खैर यार, मेरा आज का व्लॉग था, आप लोग दुआ करना अल्लाह ताला आसानियाँ करें। आप लोग ना, मतलब कल मैंने वीडियो लगाई थी तो मैंने बोला था कि सड़ते हैं, रिश्तेदारों का बोला था कि कोई ऐसे रिश्तेदार हर फैमिली में होते हैं जो आपसे जेलिस होते हैं, आपकी कामयाबी से जेलिस होते हैं। जैसे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था ना, सब मेरे लिए बात करते थे, सब ईद पे मिल जाओ, शादी पे मिल जाओ, बकरा ईद पे मिल जाओ, किसी इवेंट में मिल जाओ। और भाई वकास सारी बेगम वीडियो बना दी है, उन क्रीमें ला के दिखा दी है, उन ये कर दिए, उन वो कर दिए, फलाना ढीमका। उसके बाद जब मेरी यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट हुई, हमारे हालात सेटल होना शुरू हो गए, तो हर वो बंदा जिसने मुझे बातें की थी, किसी एक रिश्तेदार को मैंने नहीं बोला कि मेरा चैनल शेयर करो, और किसी एक ने किया भी नहीं। कभी किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं लगाया, कभी किसी ने नहीं बोला कि इसका चैनल सब्सक्राइब करो। अल्लाह ताला ने दिया है जो दिया है। क्या कोई एक बंदा उठ के बोले ना कि हमने सपोर्ट किया था, नहीं किया किसी ने। सब सिर्फ बातें करते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि भाई इसकी डिलीवरियों का खर्चा हमने दिया, इसके फलाने खर्चा हमने दिए। एक बंदे ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने जो किया है ना, मेरे अपने बलबूते पे किया सारा कुछ। मेरा हस्बैंड मेरे साथ था, वो मुझे सपोर्ट करते थे। वो कहते थे, मैंने उनसे डिस्कस किया था कि करेंगे, वहाँ से बोला अब भाई बातें करेंगे, सब ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा वहाँ से बाप रेडियाँ चला रहा था ना, मैं किसी ने रोटी डाल के नहीं दी थी, तब भी सब बातें करते थे कि हम इसके साथ बैठते शर्म आती है, उठते शर्म आती है कि इसका मियाँ रेडी चलाता है या वकाश रेडी चलाता है, मैं नहीं चाहता वो हमारे घर आए। तब भी सब ये बातें करते थे। आप कुछ समझ में नहीं आएगा ये लोग कैसे हैं, ये हमारे हक में अच्छे नहीं है। तो बस मैं जो काम करना है मैं करूँगी। वकास ने बोला ठीक है, बस ये तुम्हारी लिमिट्स हैं, इसमें करना है और इसको क्रॉस नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद जब मेरा चैनल चला, मेरी अर्निंग आना शुरू हुई, मैं कहती हूँ कोई बंदा ख़ानदान में, वो बंदे जिन्होंने मुझ पर बातें की थी, उन सब ने चैनल बनाया, सब ने। और फिर मुझको बोला कि प्रमोशन करो। फिर मैंने नहीं की तो सबके मुँह सूझे मेरे से, कैसे क्यों नहीं की, क्यों करूँ भाई। इतनी बातें सुनाई आप लोगों ने मुझे, मेरे बंदे को आके इतना मुझे जलील करवाया। हर रोज़ तीसरे दिन लड़ाई होती थी, कुछ ना कुछ बोल देते थे वकास को, फिर वकास आके मेरे पे भड़कते थे। और अब मुझे आप बोल रहे हो कि हमारे चैनल प्रमोशन करो, क्यों करूँ प्रमोशन? नहीं करूँगी। जैसे मैंने खुद मेहनत की, आप लोग भी मेहनत करो, अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे। जैसे अल्लाह ने मुझे कामयाब किया, यूट्यूब सबके लिए, सब वीडियोस बनाओ, सब मेहनत करो, जिसका काम अच्छा होगा अल्लाह उसको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। तो यार ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, हर किसी की लाइफ में मसले होते हैं। कोई बहुत ही खुश नसीब होगा जिसकी ज़िंदगी जो है वो कहता है ना, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, क्या बोलते हैं, ज़िंदगी जो है ना वो गुलाब के फूलों का बिस्तर नहीं होती, तो कांटे भी होते हैं साथ में। तो बस ये सब चीज़ें मैं जा रही हूँ नीचे बच्चों को देखने के लिए। नीचे ना एक्चुअली खिड़की वाले साइजेस ले रहे थे ग्राउंड फ्लोर पे ना अलमारियों का, किचन की, तो मैं इसलिए ऊपर आ गई थी कि वो जाएँ, तो फिर मैं नीचे जाती हूँ। तो बस मैं नीचे जा रही हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। आप सब लोग जो है ना, मेरी सच वाली फैमिली, आप सब लोग मुझे दिल से प्यार करते हो ना। आपको मुझसे कुछ लालच है ना, मुझे आपसे कुछ लालच है ना, मैं आपको डाल के देके जाती हूँ ना, आप मुझे डाल के देके जाते हो। सिर्फ एक प्यार का रिश्ता है हमारा, है ना, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने कितनी दफ़ा बोला है कि मेरा कोई मसला होता है, मैं आप लोगों को बोलती हूँ, आप लोग दुआ करते हो, मेरा मसला हल हो जाता है। अगर मेरे दिल में आप लोगों के लिए ऐसी कोई बात हो ना कि आप लोग नज़र लगाते हो, तो जब मेरी अब आज की दफ़ा में आपको पता है मैंने किसी को नहीं बताया था मैं प्रेग्नेंट हूँ क्योंकि बहुत जल्दी प्रेगनेंसी हुई थी, मुझे पता था सब बातें करेंगे।
तो जब डिलीवरी का टाइम आया था और मुझे हैवी ब्लीडिंग हो रही थी और मैं निकलते हुए कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई गई थी कि दुआओं में याद रखना ये कंडीशन है मेरी, और डॉक्टर ने बेबी को बोला था कि आपके बेबी का कुछ नहीं कह सकते, कि पहले ही मतलब जब मेरी कंडीशन ख़राब हुई थी डॉक्टर ने बोला था कि हम बेबी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है और बेबी है भी 7 मंथ का अभी, और 8 मंथ का ना पहला वीक लग चुका था। तो डॉक्टर ने बोला कि हम बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, हाँ इंशाल्लाह आपकी बेगम बच जाएगी। तो उन्होंने पेपर भी साइन करवा लिए थे वकास। तो मैंने आपसे दुआ का बोला था, देखें अल्लाह ताला ने माशाल्लाह भाज माशाल्लाह 3 साल का हो गया और मुझे पता था अल्लाह ताला मुझे दोबारा कभी इस दुख से नहीं गुजारेंगे जिससे मैं ऑलरेडी गुजर चुकी हूँ। क्योंकि मोमिन जो है ना वो कहते हैं ना मोमिन एक चीज़ से जिससे उसको डर लगती है ना वो उसे दोबारा आजमाया नहीं जाता। तो मुझे इतना यकीन था, हालांकि भाज हॉस्पिटल में था, मुझे डर भी लगता था जब फ़ोन आता था, लेकिन मुझे ना मेरे दिल को, एक माँ के दिल को एक तसल्ली होती है ना, मुझे बहुत सुकून था कि इतने लोगों ने दुआएं की हैं, इतने लोगों ने, पता नहीं कितने हज़ार कमेंट्स है उस पोस्ट के नीचे कि इतने लोगों ने दुआएं की, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ हो जाए। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तो आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग दुआ करते हो, मेरा मसला हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों के लिए मैं ऐसी बात कर ही नहीं सकती, आप लोग मेरी जान हो जान। तो यार अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ अब नीचे। अल्लाह हाफिज़।